गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है मोनिका चंद्रावत और मैं कक्षा 5 को पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। बुक खोलिए। कक्षा 5 विषय पर्यावरण पाठ 10 बोलती इमारतें। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े। वो बोलते आखिरकार हम दीदी के साथ चल पड़े। गोल कोड़ा के लिए दीदी इतिहास पढ़ती है। दीदी क्या करती है? इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। उनके साथ इमारतें देखने में क्या होता है? बड़ा मजा आता है। अब सेजल, अरे बाप रे, कितना बड़ा देखो तो यह किला है। वो बोलती है सेजल, अरे देखो ये किला कितना बड़ा है। फिर श्रीधर, अरे कितना ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई पर है ये किला। कल्याणी, अरे यहाँ दरवाजा भी देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट? वो कल्याणी बोलती, अरे ये दरवाजा देखो, कभी आपने देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट? सेजल, बहुत भारी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलके खोलते होंगे। सेजल बोलती, कितना भारी है, पता नहीं इसको कितने लोग मिलके खोलते होंगे। कल्याणी, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं? उनने बोला, जो गेट पे ये नुकीले भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्या क्यों लगाए हैं? उन्होंने बोला, ये क्यों लगाए हैं? सेजल, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। वो बोलते हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। फिर श्रीधर, कभी इतनी चौड़ी दीवार मैंने नहीं देखी, कहीं मैंने इतनी चौड़ी मोटी दीवारें नहीं देखी। कल्याणी, दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। उन्होंने बोला, दीवारें कहीं गोलाई में आगे की तरफ क्या है? निकली हुई है। दीदी, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवारों से ज्यादा ऊंचे है। इस किले के बाहर दीवार में 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें, लंबी चौड़े गेट और सारे बुर्ज सुरक्षा के लिए बने। ये काय के लिए बने होते हैं? सुरक्षा के लिए। सेजल, क्या यह किले राजा ने अपने रहने के लिए बनाए थे? वो सेजल बोलती, ये किले क्या राजा ने अपने रहने के लिए बनाए थे? यह कितने पुराने हैं? वो बोलती, ये कितने पुराने हैं? कल्याणी, बाहर लिखा है 1518 से लेके 1687 तक यह कुतुब शाह सुल्तानों ने यहाँ एक राज्य किया था इन लोगों ने। फिर दीदी कहती है, हाँ, उसमें भी पहले सन 1200 में यह किले मिट्टी के बने थे। उन्हें दीदी ने कहा, ये 1200 में क्या बने थे? किले मिट्टी के बने थे। काय के बने थे? मिट्टी के बने थे। यहाँ दूसरे राजा राज्य और यहाँ एक राजा दूसरे राज्य था। यहाँ एक राजा से दूसरे राजा का राज्य था। सेजल, अरे यह बोर्ड पर किले का नक्शा है। उसने सेजल ने बोला, अरे बोर्ड पे तो क्या है? किले का नक्शा है। श्रीधर, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिखाई दे रहे हैं। उसने बाहर जो एक नक्शा बना हुआ था, बाहर नक्शा बना हुआ था किले के कि कहाँ पर क्या है, तो वो बोल रहा, यहाँ पर एक नक्शा बना है बाहर, उसमें कितने बाग है, कारखाने भी दिखाई दे रहे हैं किले के अंदर के सारे, और किले के कितने अंदर सारे महल के भी है। सेजल, इसका मतलब तो यह है कि सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते थे। इसके मतलब बोलते हैं, सुल्तान के अलावा तो और भी बहुत सारे लोग रहते होंगे। किसान और कारखाने में काम करने वाले लोग भी रहते होंगे। कल्याणी, फिर यह तो पूरा शहर ही है, ये तो पूरे शहर ही है। श्रीधर, ये सीढ़ी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब वो चढ़ रहे थे ऊपर, वो बोलते, अरे ये सीढ़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर सेजल बोलती है, उस जमाने में भी 2 मंजिले इमारतें थी। वो बोलती है, सेजल बोलती है, उस जमाने में भी 2 मंजिले इमारतें थी। कल्याणी, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है। अब वो क्या बोलते हैं? कल्याणी, अभी तो ये क्या है? टूटी फूटी हालत में, लेकिन अंदाजा तो होगा कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल थे। अंदाजा लगाओ कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल थे और कितने कमरे होंगे। श्रीधर, अरे यह देखो, दीवार पर कितने बारीकी खूबसूरत
बारीकी से खूबसूरती से नक्काशी करी हुई है, जो कला कर बनाई जाती है ना, कला कराती है वो करी हुई है। फिर कल्याणी बोलती है एक छत पर हमने फुहारा देखा था। वो बोल रही एक छत है ना, उसमें हमने क्या देखा था, फुहारा देखा था दीदी। हाँ, इन किलों में बड़े बड़े टैंक और फुहारे थे। वो बोल रही है कि इन किलों में बड़े बड़े टैंक और क्या थे, फुहारे थे। फिर ये बोलती है सोचो आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बारिश में सितंग आ जाती है। जो वो बोल रहे हैं आजकल जब इंजीनियर मकान बनाते हैं तो कहीं कहीं क्या होते हैं, बारिश से सितंग आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी का फुहारा चल रहा था। यहाँ तो छत पे फुहारा है तो भी मतलब दीवारें वो नहीं हुई, तो मतलब पहले के लोग किस तरह से ये बनाते होंगे, 500 साल पहले के लोग कैसे करते होंगे ये काम, मतलब 500 साल पहले के लोग कैसे मतलब काम करते होंगे। दिमाग में कई सारे सवाल उठते हैं। जैसे दिमाग में क्या होते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं। नेक्स्ट बताइए। हम बात कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप के लिए हमें आवाज लगी। वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तो श्रीधर जो उनके साथ था ना, उसने क्या करा, आवाज लगी। तोप को देखने के लिए हम उत्साहित हो गए। मतलब तोप देखने के लिए क्या हो गए, हम उत्साहित हो गए और सब तेजी से वहां पहुंच गए। और क्या करा, वो तेजी से कहाँ पहुंच गए, जहाँ तोप थी। दीदी, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। तोप का इस्तेमाल किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। जानते हो औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ ही हमला करती थी। मतलब बादशाह की जो सेना थी ना, वो तोप और बंदूक के साथ ही हमला करने के लिए मतलब वो किले पे क्या आई थी। पर फिर भी किले में घुस नहीं पाई। फिर भी क्या हुआ, वो किले के अंदर क्या नहीं कर पाई, घुस नहीं पाई। पूरी सेना 8 महीने तक ही बाहर बैठी रही। जो किले के बाहर है ना, जो सेना थी ना, 8 महीने तक क्या हुआ, किले के बाहर ही थी। सेजल होती, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोप के साथ क्यों आई होगी। वो बोले दिल्ली से इतनी दूर सेना तोप के साथ कैसे आई होगी। फिर दीदी बोलती बादशाह हो या राजा सभी का यही खेल था। वो बोलती है बादशाह हो या राजा सभी का यही खेल था, अपना राज्य फैला सके। वो क्या बोलते हैं, अपना राज्य बढ़ा सके। छोटे छोटे राज्य को और सुल्तानों को अपने वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे राज्य हो उसको अपने राज्य में मिला लेते, या फिर क्या कहते हैं, सुल्तानों से राजा और सुल्तानों से क्या करते थे, या तो रिश्तेदारी जोड़ते थे या उनके साथ क्या करते थे, लड़ाई करते थे। या तो रिश्तेदारी कर लेते थे, या फिर क्या करते थे, वो युद्ध करते थे, शामिल करते थे और अपने राज्य में उनको शामिल कर लेते। इनके लिए कभी कभी दोस्त और चापलूसी का काम भी करते थे। वो दोस्ती के साथ चापलूसी का काम भी करते थे। और कभी अपने परिवारों में शादी करवा भी देते थे। राजा अपने राज्य को मिलाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या करता था, कभी तो हमले के द्वारा, कभी अपनी मतलब रिश्तेदारी में बदल देता था, है ना। कल्याण, इतनी तोपों को बंदूकों के साथ बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। जब इतनी तोपें थी, बंदूकें थी, तो भी मतलब वो अंदर क्यों नहीं घुस पाई। अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो वहां के बुर्ज पर सिपाही दूसरे को अंदर आने से मतलब लड़ाई युद्ध होता था, तो दूसरे अंदर आने नहीं देते थे। और क्या होता था, वो दूसरा रास्ता नहीं था घुसने का। यहाँ सुल्तानों को फौजी बंदूकों के साथ तने रहते थे। वहां पर क्या रहते थे, जहां से दूसरे रास्ते से घुसने की करते थे ना, वहां पर सेना क्या करती थी, बंदूकों से लेके तैयार रहती थी। पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ में कितने सिपाही मारे गए। पता नहीं ये लड़ाई में दोनों तरफ के कितने सिपाही मारे गए होंगे। श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात है। आजकल तो बहुत सारे देशों के पास क्या है,
बम है। इसमें तो एक ही बार में, इससे तो एक ही बार में कितने कितने मतलब तबाही कर सकते। अगर एक बम अगर कहीं वो कर दिया तो कितनी तबाही हो सकती है, ऐसा बता रहा है वो, है ना। अब श्रीधर ने किले में तो तोप देखी और वहाँ क्या देखे, कांच के सामान भी देखे। कांच की चीजें हजारों साल पहले की है, पहले से आदिवासी बनाते थे, हैं। वहाँ पर उसने कांच की चीजें भी देखी, वहाँ पर बहुत सारे कांच की चीजें भी थी किले में। फिर क्या हुआ, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है? फिर बताते तुमने कांसे की कोई चीज देखी है? कांसे की चीज हजारों साल पहले पहले आदिवासी बनाते थे। जो कांसा भी रहता था ना, हजारों साल पहले आदिवासी बनाते थे। आज भी सोचकर है, आज हमको सोचकर हैरानी होती है, गहरी खाई में तांबा और टीन कैसे निकालते होंगे। टीन के बर्तन भी होते हैं ना, तांबा टीन कैसे निकालते होंगे, पिघलाते होंगे, फिर इनको कैसे सुंदर से आकृति या चीज़ें बनाते होंगे, कैसे सुंदर से चीज़ें। तुम्हारे घर में कांसे की कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? आजकल तो क्या होता है, तांबा पीतल और कांसे के बर्तन भी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। फिर ये देखो, ये बता रहा है, इस चित्र में जमीन में बहुत सुंदर सी पेंटिंग दिखाई दे रही है। इस चित्र में क्या हुआ, बहुत सुंदर सी पेंटिंग दिखाई दे रही है। बेलों का इस्तेमाल भी किया है, इसमें बेलों का इस्तेमाल भी किया है ना। अंदाज लगाओ कि बेल के घूमने से इसके डंडे ठीक नीचे ड्रम किस दिशा में घूम रहा है, अंदाज लगाओ। जैसे पहले क्या पानी के लिए क्या होता था, बेलों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता था और पानी ऊपर, ये आप देखो ये वाला चित्र, इसमें क्या करते थे, वो बेल घुमाते थे, उसके वो ड्रम लगे होते थे, वो क्या होता था पानी चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वो बेल घूमते थे और वो ऐसे डंडे से पानी को ऐसे एक रिंग रहती थी, उसमें सब ड्रम से भरा जाता था। बेलों को घूमने से डिब्बों का माल पानी कैसे ऊपर पहुंच जाता, वो ड्रम में जो ऐसे भरते थे और फिर वो ऊपर पहुंच जाता था। उनको क्या कहते थे, अब क्या कुछ पता चला, आपको कुछ पता चला कि किस तरह पानी कुएं से निकाल कर और फिर आप टैंक में डाल रहे हैं, कुएं से निकाल के क्या हुआ, टैंक में डाल रहे हैं। आज भी हम किले के दीवारों पर से मिट्टी के पाइप दिखाई देते हैं। जो किले की दीवारें हैं वहाँ पर क्या होते हैं, मिट्टी के पाइप दिखाई दे रहे हैं। इनके द्वारा बेलों में जगह जगह क्या पहुँचाया जाता था, पानी पहुँचाया जाता था, जगह जगह पर पानी पहुँचाया जाता था। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहाँ देखा है, मतलब ऐसे कहाँ देखा है तुमने, जैसे साइकिल में है ना, साइकिल से चलते हैं, 2 पहिए रहते उसके द्वारा। फिर यह है गिरधर, पत्थर से नीचे सुरंग जैसी दिखाई दे रही है। पत्थर के नीचे क्या है, सुरंग जैसी दिखाई दे रही, बहुत ठंडी हवा आ रही थी, वहां से क्या हो रही थी, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। सेजल, लिखा हुआ था कि यह फौजी रहते थे, फौजी लोग उसके गुफा के अंदर रहते थे। श्रीधर, अरे यहाँ देखो, यह बॉर्डर भी है, यह क्या है, बॉर्डर भी है। फिर भी इस दीवार में क्या हाल है, इस दीवार को मतलब कैसे हो उसके हाल वो हो गए हैं। सेजल, अरे यार मैं तो सोचकर ही क्या होती है, वो सोचती, अरे वो लोग कैसे रहते होंगे उस गुफा के अंदर, ये सब क्या होता था। मान लो कि तुम्हारे उस समय, अब वो बोलते अगर मान लो तुम उस समय में हो तो इसका पुराना तुम्हारे पास क्या क्या होगा। अब क्या होगा, अपनी क्लास में सोचो ऐसा, अगर तो फिर क्या होगा, सुल्तान अपने महल में क्या कर रहा होंगे, सुल्तान अपने महल में क्या कर रहेंगे, उनके कपड़े कैसे होंगे, कौन कौन सा पकवान बने होंगे, और क्या होगा, कौन सी भाषा बोली जा रही होगी,